हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ कुशीराम और आज की पहली वीडियो हम बना रहे हैं। फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे हम ऐसी वीडियो बनाने वाले हैं जो कि सबके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कैसे लगानी है, सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी, इसकी अच्छी खासी जानकारी होने पर ही हमारी लैंग्वेज अच्छी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अभी हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस दिख रहा है कि एवरीवन इज़, तो एवरीवन यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और इज़ क्या हो गए, वर्ब हो गए। इज़ अ वर्ब। मोस्ट ऑफ पीपल आर, ये भी क्या है, मोस्ट पीपल क्या है, सब्जेक्ट है। आर क्या हो गई, इसकी वर्ब हो गई। मोस्ट ऑफ द पीपल इन यमुनानगर आर, तो मोस्ट ऑफ द पीपल इन यमुनानगर ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। आर क्या है, इसकी वर्ब है। बिलो इज़, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। मतलब इससे हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट को रखा जाता है, सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है वर्ब आती है, और वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सुटेबल करना हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सीखना होता है। तो आज का टॉपिक इतने में क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे बिल्लू इज़ इन द कॉर्नर, ये एक सेंटेंस है और इसके पार्ट को देखिए। बिल्लो क्या है, नाउन है। बिल्लो क्या है, सब्जेक्ट है। इज़ क्या है, वर्ब है। तो बिल्लो इज़, इसी में बिल्लू एंड बल्लू आर, ये भी सब्जेक्ट वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब है कि बिल्लो एंड बल्लू, ये सब्जेक्ट है। आर क्या है, इसकी वर्ब है। बिल्लो एज वेल एज बल्लू आर, तो बिल्लू एज वेल एज बल्लू, ये भी अपने आप में सब्जेक्ट है। आर क्या है, इसकी वर्ब है। बिल्लू एज वेल एज बल्लू इज़, तो इसमें भी देखिए ये भी आपका क्या है, वर्ब को दिखा। अभी हम इस सेंटेंस को देख रहे थे कि बिल्लू अलोंग विद बल्लू, ये भी अपने आप में सब्जेक्ट है। और आर, तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो एक से ज़्यादा वर्ड से मिलके बना है और उस सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, और इस वर्ब को इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कहीं इज़ आ रहा है तो कहीं आर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग लगाना ही क्या है, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो एज वेल एज, जैसे इसके बाद एज वेल एज के बाद इज़ आ रहा है, एंड के बाद आर आ रहा है, और ऐसे ही अगर हम देखें तो अलोंग विद के साथ भी इज़ आ रहा है। ठीक है, तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी आप बोलोगे कि इतने सारे मिनट जो है, 3 मिनट्स हो गए, अराउंड 4 मिनट होने वाले हैं। तो इतना टाइम जो है हमने इस बात पे लगा दिया कि सब्जेक्ट और बात का टॉपिक क्या है। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड है, जिसको जो है सबको आना चाहिए, और सभी को अगर ये आ जाता है तो 50% इंग्लिश जो है आप सीख चुके हो। मोस्ट पीपल ऐसे होते हैं जिनको जो है क्या हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब की नॉलेज नहीं होती है, सब्जेक्ट वर्ब की नॉलेज नहीं होते हैं। इसके चलते उनकी इंग्लिश बहुत ही बेकार हो जाती है। उनको आता तो है लेकिन उसमें करेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इनकरेक्ट सेंटेंसेस बनते हैं। इससे सब्जेक्ट वर्ब को समझना सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब को समझना चाहिए। अभी हमने देखा एवरीवन देखा, तो थोड़ी सी बात करते हैं सेंटेंस पे। सेंटेंस होता है और एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चाहिए होता है। तो सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स आते हैं, उनका एक अरेंजमेंट होता है, एक ऑर्डर होता है, उसे सेंटेंस बोलते हैं। और सेंटेंस जो बनता है उसको ग्रामेटिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है प्रेडिकेट और एक पार्ट होता है सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो जो वर्ब है ना वो प्रेडिकेट पार्ट में आता है। ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। सब्जेक्ट सेंटेंस का बहुत सिंपल है, इस पर कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट जो होता है ना वो कोई नाउन होता है, स्टार्टिंग का पार्ट होता है, शुरू का पार्ट होता है। उसके बाद सेंटेंस में जो भी आता है ना वो प्रेडिकेट होता है। अब है क्या ये सब्जेक्ट वर्ब, टेक्निकल से थोड़ा सा बाहर आते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है। कोई भी सेंटेंस है ना उसमें दो चीजें होती है। एक होता है कि हम क्या करते हैं, किसी चीज के बारे में बात करते हैं, और एक होता है कि हम कोई बात करते हैं। जो हम बात करते हैं ना, जो हम बात करते हैं उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। जिसके बारे में बात हो रही है वो होता है आपका सब्जेक्ट। इतना क्लियर हो गया होगा कि जिसके बारे में बात करते हैं, अब सब्जेक्ट को पहचानना है तो जिसके बारे में बात हो रही है सेंटेंसेस में वो आपका सब्जेक्ट हो जाता है, और जो कुछ भी बात होती है उसके बारे में वो आपका प्रेडिकेट होता है। इसको ऐसे पहचान सकते हैं, जो बात हो वो प्रेडिकेट और जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं सेंटेंस का, जैसे मोस्ट पीपल आर बिजी ऑन फोन। तो यहाँ पे मोस्ट पीपल के बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है वो आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या हो गया, मोस्ट पीपल, और बिजी ऑन फोन, मोस्ट पीपल आर बिजी ऑन फोन में मोस्ट पीपल हो गए सब्जेक्ट, और उसके बाद मोस्ट पीपल के बारे में बात हो रही है कि भाई वो क्या है, बिजी है फोन पे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फोन में बिजी रहते हैं, तो उसी पे ये सेंटेंस है कि मोस्ट पीपल आर बिजी ऑन फोन। अब हमारे पास तीन सब्जेक्ट है, तीन सेंटेंसेस हैं। ये सब्जेक्ट सेंटेंस तो आ गया अब ना कि सेंटेंस दो पार्ट होते हैं और बहुत इजी है। ये सेंटेंस आ चुका है हम लोगों को। एक होता है उसमें सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट, और बहुत इजी है कि सब्जेक्ट को कैसे पहचाने, जिसके बारे में बात होती है, जो बात होती है वो प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट को हम ये भी जान चुके हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट को कैसे पहचाने, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को पहचानने का आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो इसका बहुत इजी तरीका क्या है कि ये एक नाउन होता है और इसके तुरंत बाद कोई वर्ब होती है, ठीक है। तो जैसे एवरीवन इज, मोस्ट पीपल आर, मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर, ये सारे हैं। ही गोज, सी गोज, शी गोज, ही गोज, शी स्पीक्स, ये सारी चीजें इसके बाद क्या है, वर्ब है। ही, सी, ही आ रहा, शी आ रहा, और उसके बाद कोई वर्ब आ रही, जैसे गोज, राइट्स, स्पीक्स, है ना ये, या रमेश स्पीक्स, रमेश बोलता है। तो रमेश के बारे में बात हो रही है कि रमेश बोलता भी है, ठीक है ना। तो बोलना क्या है, उसके बारे में बात है, तो बोलना एक वर्ब हो गई। हाँ, सब्जेक्ट क्या हो गया, रमेश इटसेल्फ इज अ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। तो अगर हमने सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना सीख ले, तो इसी को हम बोलेंगे कि हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया। तो देखते हैं, जैसे अब करते हैं सब्जेक्ट की बात, ठीक है। सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात हो रही है, तो अब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं कि एवरीवन जब भी आता है ना, एवरीवन, तो एवरीवन के बाद हमेशा आपको इज लगाना है। वन जब भी आए, इस वन को आपको डिनोट करना है। वन जब भी आता है तो इसमें आपने क्या करना है कि वन जब आए तो इज लगाना, सिंगुलर वर्ब लगाना है। एवरीवन इज, एवरीवन गोस टू सिनेमा, कह सकते हैं, हर कोई जाता है सिनेमा, ठीक है। तो एवरीवन के बाद एवरीथिंग, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, जब एवरी आता है, ईच वन आता है, तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब आती है। ये हमारी ड्यूटी बन गई आज से कि हम उसके बाद क्या करना है, सीधे सीधे सिंगुलर वर्ब लगानी है। लेकिन जैसे ही मोस्ट पीपल आ गया, सपोज करो मोस्ट पीपल आ गया, ठीक है। पीपल क्या है, पर्सन का प्लूरल है पीपल। तो सब्जेक्ट जब क्या होता है, प्लूरल होता है, तो पीपल क्या है, प्लूरल, तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल बनती है। एवरीवन में क्या है कि हर कोई की बात हो रही, सिंगुलर के सेंस में बात हो रही, तो इससे सिंगुलर वर्ब आएगी। अब देखिए,
हमने यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल इन यमुनानगर आर बिजी ऑन फोन। देखो मोस्ट ऑफ द पीपल इन आया और पहले वाले सेंटेंस में अगर हम देखें तो मोस्ट पीपल आर, तो जब भी आता है ना मोस्ट पीपल तो आपको क्या करना होता है, प्लूरल वर्ब लगानी होती है। तो मोस्ट पीपल कब बोलना है, मोस्ट ऑफ द पीपल कब बोलना है। अब इसमें क्या अंतर है कि अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हैं मोस्ट पीपल को, ज़्यादातर लोग को, इसी सेंस होते हैं हिंदी में कि ज़्यादातर लोग, तो इसको अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हैं ना किसी प्लेस से जोड़ रहे हो उसको, तो आपको बोलना होगा मोस्ट ऑफ द पीपल इन यमुनानगर, मोस्ट ऑफ द पीपल इन UK, most of the people in my village, most of the people in my town, most of the people in my city, most of the people in India। ये हो गई पर्टिकुलर कर रहे आप उन लोगों को। अगर पर्टिकुलर करना है तो मोस्ट ऑफ द लगाए, मोस्ट ऑफ द लगाए, मोस्ट के बाद एक प्रीपोजिशन देनी है, एक आर्टिकल द लगाना है और फिर पीपल लगाना है, फिर प्रीपोजिशन लगाने हैं इन, क्योंकि नाउन को जोड़ रहे हैं आप ना, प्लेस का नाम आ रहा उससे पहले पीपल एक कॉमन नाउन और उसके बाद ये, तो इसके बाद आपको, और पीपल आ गया तो पीपल के लिए वर्ब आ जाएगी आर, बिजी ऑन फोन, तो बिजी भी एक वर्ब है। तो जो पहले जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, अगली वाली जो वर्ब है ना वो मेन वर्ब है, वो उसको नहीं छेड़ना है। फिर अगर मेन वर्ब सीधे सब्जेक्ट के बाद आ रही है तो उसको सिंगुलर कर देंगे, सिर्फ एक को करते हैं। जैसे यहाँ पे आर बिजी, तो आर प्लूरल हो गया तो बिजी जो है बिजी ही रहेगा, ऑन फोन। बिलो इज इन द कॉर्नर, एक सेंटेंस है कि बिलो इज इन द कॉर्नर। अब देखिए इससे पहले हम एक और सेंटेंस को थोड़ा सा, इसमें एक टेक्निकल चीज आती है जिसमें जो है लोग, ज्यादातर लोग क्या करोगे, आप भी गलती करोगे, है ना। तो इसलिए इसको समझना होता है कि एवरीवन, एवरीबॉडी इज बिजी ऑन फोन, ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये अच्छा है, इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन इसकी जो सेंस है ना, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, इसलिए ये गलत है। क्यों गलत है, हम कह रहे हैं कि एवरीवन इज बिजी ऑन फोन, ये सेंस के हिसाब से ठीक नहीं है। ग्रामेटिकल तो ठीक है, लेकिन ये क्या है कि एवरीवन की बात हो रही है, हम कह रहे हैं कि हर कोई जो है ना बिजी है फोन पर, तो हर कोई तो नहीं हो सकता है, कुछ ही लोग होते हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे सकते हम। ऐसी स्टेटमेंट को बोलते हैं स्लीपिंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो इससे बचना है। एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबॉडी हम हर बार बोल लेते हैं, या आप सुनते होंगे कि हर कोई बोलता है एवरीवन, एवरीबॉडी, है ना। तो ये सही तरीका नहीं है बोलने का। आप बोले, इसको अगर रिप्लेस करना है तो आपको बोलना होता है मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग हैं जो मोबाइल पर बिजी रहते हैं। हर कोई नहीं रहता, कोई तो अपने काम के लिए यूज़ करता है फ़ोन को, और उसके बाद वो फ़ोन पे बिजी नहीं रहता है, कोई और काम करता है, ठीक है। ये किसी पे फ़ोन नहीं होता है तो वो कहाँ से बिजी हो गए। आप सबके लिए बोल रहे हो, सब कैसे हो सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऐसे स्टेटमेंट नहीं, जैसे ऑलवेज, एवरीथिंग, ये एब्सोल्यूट टर्म्स होते हैं, तो इनसे बचना है। इनकी जगह आप क्या बोलो, मोस्ट पीपल। अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हो किसी प्लेस से, तो मैंने बता दिया मोस्ट ऑफ द पीपल इन, और फिर प्लेस का नाम, जगह का नाम, और फिर उसकी वर्ब, तो पीपल है तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से प्लूरल वर्ब आएगी। एक सेंटेंस है कि बिल्लो इज इन द कॉर्नर, बिल्लो इज इन द कॉर्नर, बिल्लो इज इन द कॉर्नर, है ना। तो बिल्लो क्या है, एक सिंगुलर है, एक पर्सन की बात हो रही है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब बनती है, बिल्लो इज इन द कॉर्नर। बिल्लो एंड बल्लो, अब देखो यहाँ पे दो पर्सन, डबल की बात हो रही है, एंड जो है ना एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करती है, सिमिलर चीज को, सेम ग्रामेटिकल स्टेटस वाले वर्ड को जोड़ने का काम करती है। तो एंड एक कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, और इससे आप दो बराबरी वाले चीजों को जोड़ सकते हैं, जैसे नाउन को, प्रोनाउन को, है ना। तो इस तरह से एंड से जोड़ते हैं। तो दो नाउन है और प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मतलब किसी का नाम है, किसी एक ही का नाम है, किसी एक पर्टिकुलर चीज का नाम है, ठीक है। तो उसे प्रॉपर नाउन, क्योंकि पर्सन के नाम है बिल्लू एंड बल्लू, तो दो हो गए, डबल हो गए, प्रॉपर नाउन, दो प्रॉपर नाउन है, प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट पूरा है, बिल्लू एंड बल्लू, 3 वर्ड्स का है सब्जेक्ट हमारा। तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, प्लूरल के साथ प्लूरल, सिंगुलर के साथ सिंगुलर। बिल्लो एंड बल्लू आर इन द कॉर्नर।
अब देखो बिल्लू इज इन द कॉर्नर, क्योंकि सिंगुलर था तो सिंगुलर वर्ब आई। बिल्लू एंड बल्लू आर इन द कॉर्नर, क्योंकि प्लूरल बना दिया हमने, दो को जोड़ा, दो सेम चीजें हैं, सेम स्टेटस है, ग्रामेटिकल स्टेटस, दोनों प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो एंड से जोड़ा, ये पूरा आपका ये हो गया। तो सब्जेक्ट क्या है, बिल्लू एंड बल्लू, और बिल्लू था पहले वाले में। अब इसी में थोड़ा सा ना टेक्निकल पेंच आता है। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, हम भी गलती करते हैं, सभी गलती करते हैं, लेकिन आज के बाद ना ये गलती नहीं करनी है। जैसे बिल्लू एज वेल एज बल्लू आर इन द कॉर्नर, ये गलत हो जाएगा। फिर इसको आप एंड की सेंस में लेते हो। आपका, आप बुरा नहीं मान, आपके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, आप तो बहुत ब्रिलियंट हो, लेकिन किसी और के लिए, मतलब आपके फ्रेंड्स, मैं भी करता हूं भाई, सभी करते हैं ऐसी गलतियां, क्योंकि पता नहीं होता ना। एंड और एज वेल एज को एंड की सेंस में यूज करते हैं, एज वेल एज को आप किसकी सेंस में करते हो, एंड की सेंस में, और उसके बाद प्लूरल लगा देते हो कि बिल्लू एज वेल एज बल्लू आर इन द कॉर्नर। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, अगर ये सही वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर यहाँ पे जो बनेगा, वो जो एज वेल एज होता है ना, इसके पहले कौन सा नाउन है, प्लूरल है, सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। एज वेल एज के बाद आने वाला जो नाउन है ना, उसको कोई वर्ब नहीं मिलती है, वर्ब मिलती है पहले वाले नाउन को। बिल्लू एज वेल एज बल्लू आर इन द कॉर्नर, ये गलत हो जाएगा। बिल्लू को वर्ब मिलेगी, बल्लू को नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे इज आएगा, आर को रिप्लेस करेंगे इससे। बिल्लू एज वेल एज बल्लू आर इन द कॉर्नर, अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। बिल्लू एज वेल एज बल्लू इज इन द कॉर्नर, इज इन द कॉर्नर। और एंड आए तो एंड के बाद क्या होगा, एंड के बाद आर आता है, प्लूरल ले लेता है, एज वेल एज सिंगुलर। एंड क्या है, ये मेरे ख्याल से ये याद होने वाला है आपको कि एंड के बाद प्लूरल लगाते हैं वर्ब, और एज वेल एज के बाद सिंगुलर लगाते हैं। अब ऐसे एक सेंटेंस और होता है, अलोंग विथ से भी आप दो चीजों को जोड़ते हैं, जिससे जोड़ने का जो काम करता है ना फेविकोल का, तो उससे आप कंजंक्शन बोलते हैं ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में। कंजंक्शन कुछ भी नहीं है, नाउन को नाउन से, नाउन को प्रोनाउन से, इनके बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है, इनको जोड़ने का काम करता है। ये वर्ब को वर्ब से, मतलब दो चीजों को जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो वर्ड को जोड़ता है, ठीक है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है ना। बस अभी आप देखते जाओ, आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। और जैसे बिल्लू अलोंग विद बल्लू आर इन द कॉर्नर, ये सेंटेंस है, ये भी गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है कि अलोंग विद जो है ना, अलोंग विद के साथ की सेंस में यूज होता है, एज वेल एज के अलावा, है ना। बिल्लू के साथ साथ जो है बल्लू की भी बात हो रही है, इज इन द कॉर्नर आएगा, करेक्ट सेंटेंस होगा बिल्लू अलोंग विद बल्लू इज इन द कॉर्नर। तो अलोंग विद हो गया, एज वेल एज हो गया, इनमें क्या होता है, इनका यूज सेम होता है, सिमिलर यूज वाले हैं ये। बिल्लू अलोंग विद बल्लू इज इन द कॉर्नर, बिल्लू एज वेल एज बल्लू इज इन द कॉर्नर, देखो सेम हो रहा है। तो पहला वाला जो इनमें नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब आती है। अब देखिए एक और होता है जब आप और लगाते हैं, ओ आर, और लगाने से बिल्लू और बल्लू इज इन द कॉर्नर, उसकी या की सेंस होती है बिल्लू या बल्लू। भाई मैं तो अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं कि बिल्लू है कि बल्लू है, कोई एक तो है जो कॉर्नर पे बैठा है, ठीक है। बिल्लू और बल्लू इज इन द कॉर्नर, वो कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे है, किनारे पे है, कॉर्नर पे है। तो ये आज की वीडियो थी। और इसके अब हम देखते हैं कि क्या क्या था। पहले अगर सिंगुलर होता है सिंगुलर वर्ब लगते हैं, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगते हैं। इसके बाद हमने देखा कि मोस्ट पीपल और मोस्ट ऑफ द पीपल का यूज कैसे करते हैं। मोस्ट पीपल सिंपल है, सीधे पीपल लगाने, इन जनरल सेंस में अगर बात हो रही है तो मोस्ट पीपल लगाइए, बहुत सारे लोग। और दूसरा हमने मोस्ट ऑफ द पीपल, जब पर्टिकुलर लोगों की बात हो रही है, पर्टिकुलर प्लेस से ले रहे हो आप लोगों को, तो उस सेंस में आपको मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन माय क्लास, मोस्ट ऑफ द टीचर इन इंडिया, कुछ भी बोलो तो मोस्ट ऑफ द, अगर आप उनको मोस्ट ऑफ द बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में ज्यादातर पुस्तकें ना खराब हो गई, तो इस सेंस में आप बोलोगे। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर आप बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द वीडियोस,
most of the videos on the YouTube are good for beginner। तो आप ऐसा बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, लेकिन मोस्ट ऑफ द जब आप लगाओगे और उसके बाद जो भी बोलना है ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, और उसके बाद कोई प्लूरल आता है, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द वीडियोस, मोस्ट ऑफ द बुक्स, मोस्ट ऑफ द बुक्स। आप कुछ भी बोलिए, उसके बाद प्लूरल, प्लूरल के बाद प्लूरल वर्ब, और अगर आप पर्टिकुलर करोगे तो मोस्ट ऑफ द लगेगा, नहीं तो मोस्ट बुक्स। मोस्ट बुक्स आर नॉट गुड। मोस्ट ऑफ द बुक्स इन द लाइब्रेरी आर नॉट। आर क्यों आया? मोस्ट ऑफ द बुक्स, क्योंकि बुक्स आया ना प्लूरल, तो उसके लिए क्या आएगा? आर आएगा, बुक्स के लिए आर आएगा। तो मोस्ट ऑफ द बुक्स इन द लाइब्रेरी, अब देखो प्लेस लगा दिया मैंने, इन द लाइब्रेरी आर इन बैड कंडीशंस। बैड कंडीशन, तो बहुत सारी बुक्स, ज़्यादातर बुक्स जो है ना बुरी हालात में है, उनकी ना तो सफाई हो रही है, ना केयर हो रही है, ना उनको कोई पढ़ता है, बस ऐसी पड़ी है, उन पे धूल जम रही है। तो ऐसे बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द का यूज ऐसे होता है। और फिर हमने सीखा कि एंड का यूज, एंड जो है ना दो बराबर स्टेटस वाली चीजों को जोड़ता है, जैसे वर्ब और वर्ब को, या आप जो है ना सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को। सेंटेंसेस में क्लोज बोलते हैं उन्हें, तो क्लोज को जोड़ेगा, दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा जो जिनका स्टेटस सेम हो, दो वर्ड को जोड़ता है। जैसे हमने प्रॉपर नाउन को जोड़ा, ठीक है, टेबल एंड चेयर, ठीक है, रमेश एंड सुरेश, तो दो पर्सन की बात है, बिल्लू एंड बल्लू, राघव एंड जुयाल, ठीक है। इस तरह के सेम स्टेटस वाले को जोड़ते हैं। एंड एज वेल एज की अगर बात करें, और एंड के बाद क्या आती है? प्लूरल वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं तो उसके बाद क्या आता है? प्लूरल वर्ब आती है। एज वेल एज के बाद भी प्लूरल सिंगुलर आती है, अलोंग विद के बाद भी सिंगुलर आती है। और अगर आता है ओ आर, और में क्या होगा? और में क्या होगा कि उसमें आपको सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी, है ना। तो आज की वीडियो में हमने इतना सीखा है अभी। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे अब हमने लगाया है द चंपा इज स्मार्ट गर्ल। देखो, द चंपा इज स्मार्ट गर्ल, चंपा क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, इससे पहले द लगाया है। सेंटेंस ये सही है या गलत है, ये हमने आइडेंटिफाई करना है। अगर गलत है तो क्यों है? अब मैंने क्रॉस कर रखा है इसे ना, तो चंपा, द चंपा इज स्मार्ट गर्ल, तो गलत है ये, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। इसमें क्या क्या गलती है? द चंपा, एक तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ जो है ना आर्टिकल नहीं आता। द आर्टिकल क्या होता है? बेसिकली एडजेक्टिव ही होते हैं, लेकिन इनको एक्सेस में यूज हो गए और चल पड़े, तो इनकी अपनी एक पहचान बन गई और इन्हें आर्टिकल का नाम दे दिया गया। और ये तीन ही है भाई साहब, ये तीन है। आर्टिकल द होता है, ए होता है और एन होता है, ठीक है। तो द प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। बस ये सीखना है हमने यहाँ पे कि प्रॉपर नाउन के साथ, चंपा तो किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन है, एक ही चीज का नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है, तो उससे हम क्या नहीं बोलेंगे, उसके साथ आर्टिकल द चंपा, इसलिए भी ये गलत है। इज स्मार्ट गर्ल, अब देखो स्मार्ट एडजेक्टिव है और फिर इसके बाद गर्ल लगाया है, तो गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है। गर्ल तो किसी भी लड़की के लिए यूज होता है, गर्ल मीन्स लड़की, लड़की कोई भी हो सकती है ना। लेकिन चंपा किसी एक लड़की का नाम है, सभी लड़कियों का नाम चंपा नहीं हो सकता, एक लड़की का है, तो चंपा प्रॉपर नाउन, और जो लड़की है वो जो गर्ल है वो वो कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन, अब ग्रामेटिकल रूल आता है कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और उससे पहले एडजेक्टिव लगा दी, और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगाना जरूरी होता है, ये रूल है ग्रामर का। चंपा इज स्मार्ट गर्ल, अभी भी ये सेंटेंस गलत है। अब क्या एरर थी यहाँ पे? आर्टिकल की एरर थी। चंपा इज अ स्मार्ट गर्ल, दैट इज, अब क्या एरर थी यहाँ पे? आर्टिकल की एरर थी। चंपा इज अ स्मार्ट गर्ल, दैट इज क्लियर। तो है क्या यहाँ पे? है यहाँ पे कि प्रॉपर नाउन हैज द फर्स्ट लेटर कैपिटल, मतलब कहने का मतलब है कि प्रॉपर नाउन होगा, उसके लिए रूल क्या है? ग्रामेटिकल रूल क्या है कि आपको प्रॉपर नाउन को कैपिटल करना होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और कॉमन नाउन विदाउट आर्टिकल का नहीं आता है।
तो 2 रूल हमने अभी और सीखे कि कॉमन नाउन की से पहले आर्टिकल आए और उससे पहले आपको एडजेक्टिव लगाना है, ठीक है। अ स्मार्ट गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ हैंडसम बॉय, ठीक है। इस तरह से जब भी आता है ना तो उससे पहले एक आर्टिकल बनता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी के सारे स्मॉल, इस तरह से आएगा। लेटर कैपिटल, आर्टिकल कैन नॉट यूज फॉर अ प्रॉपर नाउन, तो एक प्रॉपर नाउन के लिए आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। तो आज के वीडियो के में इतना ही, और अगली वीडियो में हम, तो इस वीडियो में जितना भी मैंने कोशिश करी है कि आपको मैं सब्जेक्ट वर्ब सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब में आपका अच्छा इम्प्रूवमेंट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छे लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, और आपकी इंग्लिश को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। बस आपको हमारे साथ बने रहना होगा, और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, और फ्री में मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश की नॉलेज देने वाला हूँ। फ्री में आपको इंग्लिश का एक कैप्सूल कोर्स मैं आपको देने वाला हूँ, डिलीवर करने वाला हूँ, जिसमें जो है ग्रामर को बेसिकली फोकस किया जाएगा, ग्रामेटिकली भी और ऐसे भी कि कब क्या चीज़ें कब बोलनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।